लेक्चर 28 प्रोसीजर एग्जाम्पल प्रोग्राम ऑफ प्रोसीजर। इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे कि प्रोसीजर क्या है, क्यों हम पढ़ते हैं, कैसे यूज होता है और एक एग्जाम्पल प्रोग्राम ऑफ प्रोसीजर बना के देखेंगे। सबसे पहले कि आखिर प्रोसीजर है क्या, व्हाट इज प्रोसीजर। उसके लिए मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा। बिलफर्स्ट अगर आपको ये 3 स्ट्रिंग्स प्रिंट करने हो असेंबली लैंग्वेज के अंदर तो आप कैसे करोगे। सबसे पहले तो आप हेलो लिखोगे, एक स्ट्रिंग प्रिंट करोगे हेलो का। उसके बाद इंटर करने के लिए आपको 6 लाइन का कोड लिखना पड़ता है। कैसा? ऐसा dx के पास आप 10 भेजते हो, उसको प्रिंट करते हो, फिर 13 भेजते हो, फिर उसको प्रिंट करते हो। ये जो 6 लाइन का कोड है फॉर एंटर, ये आप हेलो के बाद लिखोगे। फिर आप दूसरा ये स्ट्रिंग प्रिंट करोगे, फिर आप दोबारा ये 6 लाइन का कोड लिखोगे, उसके बाद आप इसको प्रिंट करोगे। तो अगर आपको इस तरह के 20-30 स्ट्रिंग्स प्रिंट करने पड़ जाएं, तो क्या आप हर लाइन के बाद 6 लाइन इस कोड की लिखोगे? आप खुद ही बताओ कि कितनी आपकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई, कितना आपका प्रोग्राम लंबा होता गया, कितने एरर के चांसेस बढ़ते गए। तो ये एक बेड प्रैक्टिस से है, प्रोग्रामिंग की सबसे बड़ी एक गलती है। तो को ऐसा बेहतर नहीं कि हम ये एक बार कोड लिख दें जिसका एक नाम रखते हैं, फिर हमें जब भी जरूरत पड़े इसकी हम सिर्फ नाम से इसको बुला लें। तो ये बेस्ट प्रैक्टिस होगी। तो प्रोसीजर दरअसल ये होता है कि इट इज अ जस्ट अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट कैन बी कॉल्ड एनीवेयर इन द प्रोग्राम विद नेम। मतलब इस ब्लॉक ऑफ कोड का हम कोई नाम रख दें, उसको हम कहीं भी बुला सकते हैं। ये प्रोसीजर होता है। तो इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, वाई डू वी नीड इट। जैसा कि बताते वक्त ही बात कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि जाहिर सी बात है, एक तो ब्लॉक ऑफ कोड को हम कहीं भी यूज कर सकते हैं और जितनी चाहे उतनी बार यूज कर सकते हैं। इसके बाद कर दिया, इसके बाद कर दिया, 1000 बार यूज करो, जितनी बार यूज करो आपकी मर्जी, जहां जहां नीड पड़े आप इसको यूज कर सकते हो। तो रीयूजेबिलिटी एक सबसे बड़ा एडवांटेज। दूसरा कि कॉम्प्लेक्सिटी आपकी रिड्यूस हो गई। जो आप हर लाइन के बाद 6 लाइन का कोड लिख लेते, अब आपको वो लिखने की जरूरत नहीं है। तो रिड्यूस कॉम्प्लेक्सिटी, ये प्रोसीजर का फायदा है, हमें इसी वजह से इसकी जरूरत पड़ती है। अब असल सवाल कि हम इसको यूज कैसे करें, हाउ टू यूज प्रोसीजर। कुछ भी नहीं, कोई बड़ी बात नहीं। आपको सिर्फ नाम लिखना है, उसके बाद प्रोक, फिर रिटर्न, उसके बाद नेम और फिर एंड प्रोक, मतलब एंड प्रोसीजर। प्रोसीजर एंड प्रोसीजर, ये आपका नाम होगा प्रोसीजर का जो आप लिखोगे, ये आपका वही नाम होगा जो आप लिखोगे। नाम प्रोक, रिटर्न, नेम, एंड प्रोक। बस मतलब देखें, ये ब्लॉक ऑफ कोड है किसके लिए, इंटर की के लिए। तो मैं इसको नाम दे देता हूं इंटर की। उसके बाद क्या लिखना है, प्रोक। तो इंटर की प्रोक, उसके बाद क्या है, रिटर्न। तो यहां मैं लिखता हूं रिटर्न। उसके बाद क्या है, नाम और एंड पी, मतलब एंड प्रोसीजर। तो यहाँ पे क्या आएगा, इंटर की और एंड प्रोसीजर। बस बन गया आपका प्रोसीजर। कितना आसान था। तो प्रोसीजर किस तरह बनाया जाता है ये आपको समझ आ गया। अब एक नया मसला कि हम इसको यूज कैसे करें, मतलब बन तो गया, इसको बुलाएं कैसे। कुछ भी नहीं। बिलफर्ज अगर आपको हेलो के बाद बुलाना है तो आप क्या करोगे, कैसे बुलाओगे। जाहिर सी बात है, जब हमने इसका नाम रखा है तो नाम ही से बुलाएंगे। और बुलाने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कॉल। बस कॉल लेके नाम देना है। मतलब देखें, कॉल और नेम। इसका नाम क्या रखा है हमने, इंटर की। बुलाना कहाँ पे, हेलो के बाद, मतलब यहाँ पे बुलाना है। तो हम सिंपली कॉल लेके इंटर की लिख देंगे। तो ये खुद खुद यहाँ से जाएगा, यहाँ पे ये चीज करेगा, उसके बाद रिटर्न सीधा वापसी आके यहाँ पहुंच जाएगा, फिर ये करेगा। बस कॉल लेके नाम लिख दें, इस तरह वो बुलाया जाता है प्रोसीजर। प्रोसीजर था क्या, जस्ट वाज अ ब्लॉक ऑफ कोड। और क्यों पढ़ते हैं, रीयूजेबिलिटी और रिड्यूस कॉम्प्लेक्सिटी। किस तरह यूज करते हैं, नाम प्रोक, रिटर्न, नाम एंड प्रोक। बुलाया इस तरह जाता है, कॉल और नेम। बस मतलब देखें, अब मैं आपको प्रोग्राम के अंदर बताता हूं कि आप इसको यूज कैसे करोगे। देखें, आप डॉट कोड लिखते हो, उसके बाद आप यूज करते हो मैन प्रोक और मैन एंड प्रोसीजर। तो दरअसल ये भी एक प्रोसीजर ही था जो को हम अब तक यूज करते हैं। मैन दरअसल नाम था
हमारे प्रोसीजर का जो कि हमने रखा था। आप इसकी जगह पे कोई भी नाम रख सकते थे, लेकिन हमने मेन ही नाम रखा क्योंकि एक स्टैंडर्ड तरीका था। अब यहाँ पे आप एक और सवाल करोगे कि यहाँ पे रिटर्न हम यूज नहीं करते थे, तो जाहिर सी बात है रिटर्न की हमें जरूरत ही तो नहीं थी। एक ही प्रोसीजर था, एक ही प्रोसीजर में काम कर रहे थे, कहीं हमें जाना पड़ ही नहीं रहा था तो वापसी आने की जरूरत पड़े, तो इस वजह से हमने कभी रिटर्न यूज नहीं किया। लेकिन अगर आप एक नया प्रोसीजर बनाते हो इस तरह का, ठीक है, इसको आप यहाँ पे कॉल करते हो, तो जाहिर सी बात है जब यहाँ पे ये चीज कॉल हुई, ये यहाँ पे जाएगा, ये चीज करेगा, फिर वापसी भी तो उसको आना है यहाँ पे, तो इसलिए हम यहाँ पे रिटर्न लिखते हैं। और इस मेन वाले में रिटर्न की जरूरत नहीं होती क्योंकि ये यहीं पे रहना होता है। तो हम क्या करते हैं, कोड लिखते हैं, उसके बाद मैन प्रोक, मैन एंड प्रोसीजर, उसके बाद अगर आपको याद हो तो हम लिखते थे एंड मैन, जिससे हमारा ये प्रोग्राम एंड हो जाता था, प्रोसीजर कंप्लीटली खत्म हो जाता था। लेकिन अब हम खत्म तो नहीं कर रहे, तो हमें यहाँ पे चीज नहीं लिखनी चाहिए क्योंकि इसके बाद हमें एक नया प्रोसीजर बनाना है, ये वाला, तो इसलिए हम यहाँ पे ये नहीं लिखेंगे, ये हमेशा आखिर में लिखेंगे। तो अब इसके बाद हमें क्या करना है, ये वाला प्रोसीजर बनाना है। हमने एंटर की प्रोसीजर का कोड लिख दिया, रिटर्न कर दिया और एंटर की प्रोसीजर सिंपली, उसके बाद एंड मैन, ये एंड मैन आखिर में आ गया। अब हमें जो असल काम होगा हमारा वो हम इस मेन वाले में कर रहे होंगे, जहां जरूरत पड़ेगी इसकी हम उसको बुला लेंगे। कैसे, कॉल लिखेंगे और इसका नाम एंटर की, इससे वो आ जाएगा। मतलब ये जो नाम मैंने लिखा है एंटर की, दरअसल नाम है इसका, याद रखिएगा, वही चीज वही नाम वैसे ही लिखेंगे तभी वो कॉल होगा, वरना कॉल नहीं होगा। तो सिंपली ये था तरीका कि किस तरह प्रोसीजर को यूज किया जाएगा प्रोग्राम के अंदर। अब हम इसको करके देखते हैं डॉस बॉक्स के ऊपर। डॉस बॉक्स खोलते हैं, जो हमारा फिजिकल पाथ है जहां मेरा मेसन पड़ा हुआ है उसको मैं सबसे पहले यहाँ पे वर्चुअली माउंट करूंगा। तो माउंट लिखा, उसके बाद जिस नाम से करूंगा सी लिखा, उसके बाद जो पाथ है मेरा फिजिकल जहां मेरा मेसन पड़ा हुआ है, एंटर किया, सी के नाम से माउंट हो गया, सी करके कॉलम देंगे खुल जाएगा। अब मैं फाइल का नाम लिखूंगा जिसको मैं यहाँ पे यूज करूंगा। तो एडिट लिखा और फाइल का नाम pro1.s है, एंटर किया, आ गया। अब हम यहाँ पे अपना प्रोग्राम बनाएंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता आया हूँ कि हमेशा आप स्ट्रक्चर बनाया करें प्रोग्राम का, ताकि आपके प्रोग्राम के स्ट्रक्चर में कोई गलती ना हो। तो हम क्या लिखते हैं, डॉट मॉडल स्मॉल। इसका मतलब क्या होता है आपको पहले बता चुका हूँ कि स्मॉल का मतलब होता है आपके कोड और आपके डेटा का साइज अलग अलग लेस देन इक्वल टू 64 KB होगा। तो ये सारी चीजें मैं आपको पहले बता चुका हूँ, वरना आप वो लेक्चर देख सकते हैं बेटर एंड डीप अंडरस्टैंडिंग के लिए। उसके बाद डॉट स्टैक 100H, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ कि स्टैक मैनेजमेंट के लिए यूज होता है, ये स्टैक का साइज होता है। उसके बाद डॉट डेटा, जिसके अंदर हम वेरिएबल डिफाइन करेंगे। मेरे पास मैंने str स्ट्रिंग 1 db, जिसके अंदर हेलो और स्ट्रिंग एंड होता है डॉलर से। उसके बाद स्ट्रिंग 2 db हाउ आर यू डॉलर। उसके बाद str 3 गुड टू सी यू डॉलर। ये आपके 3 स्ट्रिंग्स डिफाइन हो गए। उसके बाद डॉट कोड, मैन प्रोक, मैन एंड प्रोक और एंड मैन। लेकिन अब एंड मैन के हमें बात क्या करना है, हमें प्रोसीजर बनाना है एंटर की का। तो एंटर की, प्रोक, एंटर की, एंड प्रोक और यहाँ पे रिटर्न। इसके अंदर हमें क्या करना था, एंटर का कोड लिखना था। तो मूव dx 10, मूव h 2, इंटरप्ट 21h और मूव dx 13, मूव h 2, इंटरप्ट 21h। ये हो गया एंटर की का कोड। 10 प्रिंट किया और 13 प्रिंट किया। अब हम यहाँ पे आते हैं असल वाले प्रोग्राम, असल वाले प्रोसीजर के अंदर। हमें क्या करना है, पहले हेलो प्रिंट करना है, उसके बाद इसको बुलाना है। तो सबसे पहले तो हमें डेटा का पाथ यहाँ सेट करना होगा, डेटा का एड्रेस। तो मूव
एक्स एट डेटा, और डेटा का एड्रेस जो एक्स के अंदर आ गया उसको हम डेटा सेगमेंट के अंदर भेज देंगे। इससे हमारा डेटा का जो एड्रेस था वो यहाँ पे सेट हो गया। अब हम वेरिएबल्स एक्सेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं एक्सेस स्ट्रिंग 1 को। तो मूव dx ऑफसेट से एड्रेस आ जाएगा फर्स्ट कैरेक्टर का, उसके बाद किसका रखना है स्ट्रिंग 1, इसको प्रिंट कर देना है होल स्ट्रिंग को जहाँ तक डॉलर होगा। तो मूव AH9 फंक्शन होता है स्ट्रिंग प्रिंट करने के लिए, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। उसके बाद इंटरप्ट 21H, इससे पहला वाला हेलो प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, मुझे इंटर की को कॉल करना है। तो कॉल इंटर की, अब इससे ये कोड यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद दोबारा इसको प्रिंट करना है मुझे स्ट्रिंग 2 को। तो मूव dx ऑफसेट str2, फिर मूव AH9 इंटर 21H, फिर कॉल एंटर की, फिर उसके बाद क्या प्रिंट करना है स्ट्रिंग 3, मूव dx ऑफसेट स्ट्रिंग 3 इंटर मूव AH9 इंटर 21H। उसके बाद बैक रिटर्न टू डॉट होना है। तो मूव AH4CH इंटर 21H। सिंपल, कुछ भी नहीं था, 3 स्ट्रिंग डिफाइन कर दिए। पहले को प्रिंट किया, एंटर की को कॉल कर लिया, दूसरे को प्रिंट किया, एंटर की को कॉल कर लिया, और फिर तीसरे स्ट्रिंग को प्रिंट किया और रिटर्न टू डॉस हो गए, प्रोसेस एंड हो गया। और एंटर की का प्रोसेस हमने ये बनाया था। बस सेव करते हैं, देखते हैं कोई गलती है तो फिर वो हम इसी रन टाइम पे देख लेंगे। सेव किया, एग्जिट किया, मेसम pro1.asm, कोई एरर नहीं है। लिंक pro1.obj pro1, देखें 3 स्ट्रिंग्स प्रिंट हो गए इंटर के साथ। थैंक यू एंड यस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। इसके अलावा अगर आपको असेंबली का एग्जाम प्रिपरेशन मटेरियल डाउनलोड करना हो तो आप यहाँ से कर सकते हो। थैंक यू एंड यस, अगेन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।